वैया का नस्तईन, ऐ खुदा हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद की तलबगार हूँ। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अजीज खातून माँ बहनों, ताइका नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क के हालात से हर कोई वाकिफ है किस तरह नफरत की सियासत और नफरत की कसीदगी मुल्क के मुसलमानों के लिए 1937 के हालात बन गई। मेरे मुल्क के नौजवान साथियों, 1937 की नफरत ने मुल्क को तकसीम कर दिया था। तब भी आरएसएस जिम्मेदार था और आज भी मुल्क को दो धड़ों में बांट रखी है। आज भी आरएसएस और उसके इत्तेहादी बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार है। मेरे मुल्क के नौजवान साथियों, नफरत की सियासत नेताओं के फायदेमंद है, लेकिन जो लोग नफरती नेताओं को वोट करके उसे जिताते हैं और उसकी सरकार बनाते हैं, उसे वोट देने का क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। मेरे मुल्क के नौजवान साथियों, क्या जो लोग नफरती नेताओं को वोट देकर जिताते हैं, उससे सरकार रिश्वत नहीं लेता क्या? क्या उनके हक उनके घर तक पहुंचा देते हैं? क्या नफरती नेता महंगाई कम कर देते हैं? नहीं। तो भाई फिर नफरती नेताओं को लोग वोट क्यों देते हैं? वोट इसलिए देते हैं क्योंकि नफरती नेताओं को की काबिलियत ही मुसलमानों से नफरत करना। जो भी नेता मुसलमानों को डराएगा, जो भी नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, लोग उसी को वोट करते हैं। जो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए भीड़ को उकसाएगा, यही उस नफरती नेताओं की काबिलियत है। यही अभी के भारत को लोगों को पसंद आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत क्या थी? 2002 की दंगा, बस यही काबिलियत मोदी को 2014 में कामयाब किया। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, तब से पूरे मुल्क में मुसलमानों से नफरत ही लोगों को रास आने लगी। तभी तो मोदी की नफरत की लहर कई राज्य की सरकार और 2019-2024 की केंद्र सरकार बनाई। मुल्क की आवाम को, मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मुल्क की आवाम को नौकरी, शिक्षा, रोजगार, सड़क, नाली, पानी, भ्रष्टाचार, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं को भूल गए। सिर्फ याद है मुसलमानों से नफरत। बाहर मुल्क के लोग। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खौफ सिर्फ खुदा का रखो, मोदी योगी का नहीं। मोदी योगी भी हम जैसे इंसान की तरह गोश्त और हड्डियों वाला एक इंसान ही है। जिस तरह संभल में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, यह योगी की काबिलियत है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश के सरकार और प्रशासन का रवैया देखकर ऐसा महसूस होता है मानो यूपी भारत में है ही नहीं। संविधान की किताब वहाँ बंद पड़ी है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, संविधान की जगह वहाँ बाबा का विधान हुकूमत कर रहा है। कानून और जमहूरियत के नाम पर नफरत का निशान बन चुका है। हर तरफ निशाने पर मुसलमान है। मजलूम हो, मुजरिम हो या गुनहगार हो, हर किरदार के चेहरे पर सिर्फ एक ही पहचान है, वह पहचान है मुसलमान है। संभल में 5 मुस्लिम नौजवानों को गोलियों से कत्ल कर दिया। मुल्क की पुलिस, सेना, राफेल, टैंक और एटम बम, यह सभी हथियार पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए थोड़ी है। यह सब हथियार ताकत मुल्क के अंदर 30 करोड़ घुसपैठियों से लड़ने के लिए। मोदी जी, आपकी उम्र 74 साल हो गई। मुसलमानों को कब तक गोलियों से कत्ल करते रहेंगे? 30 करोड़ की आवाम है, गोलियों से खत्म करने में वक्त लगेगा। आपका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। आप एक ही बार में क्यों नहीं खत्म कर देते? क्यों नहीं एटम बम से 30 करोड़ आवाम को एक ही बार में खत्म कर देते? मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, फिर मस्जिद भी आपका, वक्त की संपत्ति भी आपकी। न ही कोई घुसपैठिया बचेगा, न ही किसी हिंदू भाई की भैंस खुलेगी और न ही हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र छिलेगा। आप मुल्क का वह हिस्सा और मैदान बताइए जहाँ हम 30 करोड़ आवाम आ सके। एक ही एटम वार में सब
की कहानी खत्म कर दीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, हम उस रसूल की उम्मत है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपकी नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमको खत्म कर दो, फिर नाइंसाफी की निजाम चलाते रहिएगा। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, हम इस सरजमी में जमींदोज होना कबूल करेंगे, तुम्हारा जुल्म कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में खामोशी मुसलमानों का सबब बन गया है। मुसलमानों के कत्ल का फरमान संवैधानिक हो गया है। अल्लाह का फरमान है, जो आज ताकतवर है वह हमेशा ताकतवर नहीं होता। आज मुल्क में साजिश के तहत मुसलमानों को पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड किया जा रहा है। इस साजिश में सभी पार्टियां हैं, कांग्रेस, राजद, जदयू, बीजेपी, कमोबेश सभी पार्टियां मुसलमानों को पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड कर रहा है। हम सभी नई नस्लों को मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, और अपनी ताकत को मजबूत करना है, नई सुबह का आगाज करना है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मैं बहुत से नौजवानों को जानती हूँ जो काबिल है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे नौजवान को मजहब की वजह से नौकरी नहीं मिलती। आप अपने मोहल्ले, गांव में पता कीजिए, पिछले 10 सालों में कितने मुस्लिम नौजवान को नौकरी मिली है। मिली भी है तो टीचर को छोड़कर दूसरा कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिला है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बिहार में 45 अलग अलग विभाग है, नौकरी सिर्फ टीचर की है। बाकी विभाग में मेरी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? हमारे नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई आपकी नौकरी के लिए बोलने वाला नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरे सियासत में आने का कोई इरादा, कोई मकसद नहीं था। मैं तो पटना में आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। 2022 में यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, लेकिन अल्लाह ताला कामयाब नहीं किए और 2 अटेम्प्ट बीपीएससी की दी थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, अपने समाज की हालत, गरीबी, नाइंसाफी देखकर मैं कैसे खामोश रह जाती? कितनी गुर्बत है, पसमंदगी है, यह सब वजह मेरा सियासत में आने का। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरा सियासत में आने का मुल्क के फिरकापरस्ती और नफरत की कसीदगी है। करंट अफेयर पढ़ने के बाद से ज्यादा मुझे मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफी पढ़ने को मिलता था, फिर कैसे मैं खामोश रहती? मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरा कोई भी परिवार सियासत में नहीं है और नहीं था। मेरे दादा 25 वर्षों तक पंचायत के मुखिया जरूर रहे। जब मैं एक लड़की होकर अपने मजहब के, मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जब मैं एक लड़की होकर आपके मजहब के लोगों के इंसाफ के, हिस्सेदारी और हक के लिए मैदान में निकली हूँ, हक को हकदार दिलाने निकली हो, तो क्या इस जंग में नौजवानों को साथ आना चाहिए? मौजूदा वक्त में मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मौजूदा वक्त में बिहार के 243 एमएलए में एक भी मुस्लिम महिला नहीं, 75 एमएलसी में एक भी मुस्लिम महिला नहीं है और 46 सांसद में एक भी मुस्लिम महिला नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, कोई जमात, कोई पार्टी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने के लिए तैयार नहीं, न ही मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई नीति या योजना बनाती। आजकल पूरे बिहार में समूह लोग औरतों और परिवार को बर्बाद करने की साजिश है। चंद पैसों की सहूलियत देकर परिवार को बर्बाद कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बिहार के ही अररिया जिला का एक बागात है, एक मुस्लिम परिवार को अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे को समूह का किस्त देने के लिए गिरवी रखना पड़ा। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मैं लड़ती रहूंगी और आवाज उठाती रहूंगी। सभी को समूह लोन को माफ कर दिया जाए, मैं आवाज उठाती रहूंगी। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, लेकिन सियासी पार्टियों को मुसलमानों का वोट पूरा चाहिए। क्या किसी भी नेता को फर्क पड़ता है आपके परेशानी से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किस हालात में है, किस परेशानी से गुजर रहा है। जो आपके वोट से नेता प्रतिपक्ष बनकर मुद्दा उठा रहा है, लेकिन लोगों का मुद्दा नहीं उठा रहे। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बिहार के नफरती सिंह के जहर की यात्रा को रोक नहीं सका, मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहा है। तेजस्वी की जुबान नहीं खुलती। तेजस्वी को बिहार के
कि अवाम ने 112 विधायक देकर विपक्ष की ताकत दी है। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, क्या तेजस्वी को गिरिराज सिंह की यात्रा के खिलाफ 112 विधायक को लेकर पटना में उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? लेकिन तेजस्वी को दुबई का शेख पसंद है, बिहार का मुसलमान नहीं। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, जिस तरह मोदी को दूसरे मुल्क का मुसलमान पसंद है, भारत का नहीं। क्या फर्क है मोदी और तेजस्वी में? दोनों चचा भतीजा है। तेजस्वी नीतीश कुमार को चचा बोलते हैं। इस रिश्ते से नीतीश कुमार के दोस्त मोदी जी है, तो तेजस्वी के चचा हुए ना। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, बिहार की आबो हवा में जहर मत घोलो। याद रखो, जिस हवा में जहर फैला रहे हो, सांसें आपको भी लेनी है। बिहार की सरजमी हमेशा एकता और अमन और चैन को पाला पोसा है। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, जो नेता खुद को सुशासन का कलाकार कहते थे, अफसोस वो अब नफरत फैलाने वालों के सामने बेजान उतरा। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, भारत की मीडिया आज भूखे गिद्ध की तरह मुसलमानों को नोचने पर आमदा है। हर मुद्दे में धार्मिक नफरत की बीज बोए जा रहा है। मानो मुसलमान को स्टूडियो से ही जलाकर राख कर देना मीडिया का मकसद है। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, बिहार की आबो हवा में जहर मत घोलो, नफरत का अखाड़ा नहीं बनने दो। मेरे मिलत के नौजवान साथियों, मैं जब तक जिंदा रहूंगी नफरत का अखाड़ा नहीं बनने दे सकता। जिंदगी की परेशानियां, जुल्म का इम्तिहान दे बिहार का नेता, बिहार का मुसलमान। जिंदगी की परेशानियां और जुल्म का इम्तिहान दे बिहार का मुसलमान। नेता बनेगा लालू का लालू। अपना वोट अपनी ताकत, अपना वोट अपनी ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया।